आप पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील के अंदर अपन ने सीखा था कि कैसे आप अगर अपने पास फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी दे रखा हो, ठीक है, एक डायग्राम बना के टर्निंग मोमेंट डायग्राम दे रखा हो, तो कैसे अपन ने उसके अंदर एनर्जी निकालनी है। या आपको कुछ भी कोई भी क्वेश्चन पूछ रखा है, मास पूछ रखा है फ्लाईव्हील का, या कुछ भी पूछ रखा है, वो कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल और करके देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपको टर्निंग मोमेंट डायग्राम जो दे रखा होगा, ठीक है, टर्निंग मोमेंट डायग्राम के अंदर आपको अलग अलग एनर्जीज दे रखी होंगी, कितनी भी दे सकता है वो, ठीक है, लेकिन वो होंगी इस हिसाब से कि जो फर्स्ट एनर्जी है वो पॉजिटिव होगी और लास्ट एनर्जी जो है वो नेगेटिव आएगी, ताकि फिर से जब फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो तो वो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे जाए, ठीक है। ये कितनी भी दे सकता है एनर्जी। और कई बार क्या करता है आपको, आपने कैसे निकालना था वो भी अपन ने सीखा था कि एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू ई मान लेना है आपने। उसके बाद बी पॉइंट पर एनर्जी निकालनी है, तो जितना ये एरिया आएगा, मान लो 500 है, 500 mm², तो आपने बी में उसको ऐड कर देना है, ठीक है, यानी कि E प्लस 500, E प्लस माइनस चला जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, फिर माइनस, ऐसे करके आप एनर्जी फ्लक्चुएशन निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि अगर आपको कई बार क्वेश्चन ऐसे नहीं देता, आपको डायग्राम नहीं देगा, ठीक है, आपको सिंपल न्यूमेरिकल दे देगा और उसके अंदर आपको डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट दे देगा कि फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी कितना है। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है ईगल की बुक के अंदर, फ्लाईव्हील का 157 नंबर पेज के ऊपर है। इसके अंदर इसने क्या दे रखा है, द मास ऑफ फ्लाईव्हील ऑफ एन इंजन इज, मास दे रखा है, मास को आप एम से लिखते हैं। मास या रोटेटिंग डिवाइसेस के बारे में बोलते हैं कि रोटेटिंग डिवाइसेस टोटल इंजन के अंदर जितनी भी रोटेटिंग डिवाइसेस होती हैं वो सारी फ्लाईव्हील का वर्क करती हैं। मींस फ्लाईव्हील कोई एक पार्ट नहीं हो सकता, फ्लाईव्हील जितने भी पार्ट्स होते हैं सारे मिलके फ्लाईव्हील बनते हैं। अगर कोई शाफ्ट है वो भी तो रोटेट हो रही है, उसके अंदर भी तो एनर्जी स्टोर हो रही है, लेकिन कई बार आप उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, कई बार आप सिर्फ उनको कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको पेपर में दे रखा है कि टोटल मास ऑफ रोटेटिंग पार्ट्स, इट मींस सभी पार्ट्स आ गए उसके अंदर, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए होती है इसके अंदर, वो क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, जो मैक्सिमम आउटसाइड का, सबसे आउटसाइड का जो उसकी कोई भी पार्टिकल होता है फ्लाईव्हील का, वहां से लेके न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो ऐसे ये चीजें क्या होती है फाइंड आउट की जा सकती हैं। Then mass of flywheel of an engine is 6.5 tons. 6.5 टन है, it means according to Indian standard, इसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से, ठीक है, into 1000 is equal to 6500 किलोग्राम, ठीक है। यहां से आप ऐसे इसको निकाल सकते हैं, 6500 किलोग्राम इसका मास दे रखा है। रेडियस ऑफ गायरेशन K is equal to, रेडियस ऑफ गायरेशन दे रखा है 1.8 मीटर, ठीक है, 1.8 मीटर में दे रखा है, तो मीटर में ही आप फाइंड आउट करते हैं इसको, तो ये आगे इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इट इज फाउंड फ्रॉम द टर्निंग मोमेंट डायग्राम दैट द फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इज 56 किलो न्यूटन। तो डेल्टा E लिखो, चाहे उसको, चाहे E मैक्स लिखो, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू डेल्टा E भी फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी डेल्टा E इज इक्वल टू 56 किलो न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर या किलो न्यूटन मीटर में आप इसको मापते हैं, तो किलो न्यूटन में तो अपन नहीं रखेंगे, इसको न्यूटन में लेके आएंगे। न्यूटन में लाने के लिए अपन इसको K लिखा हुआ है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 1000, देन कितना आ गया 56,000 किलो न्यूटन, सॉरी न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। यहां से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपका क्या आ गया, डेल्टा E मैक्सिमम फ्लक्चुएशन आ गई, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है, कहते if the mean speed of engine is 120 rpm, n दे रखा है, n is equal to 120 rpm, 120 rpm आपको इंजन की मीन स्पीड दे रखी है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड, फाइंड द मीन स्पीड दे रखी है n, मीन स्पीड होती है, स्पीड्स तीन प्रकार की होती है, मैंने आपको बताया था।
फ्लाईव्हील की 3 स्पीड होती हैं। एक तो मैक्सिमम स्पीड होती है जब वो फ्लाईव्हील के अंदर पावर स्ट्रोक आता है तब वो सबसे ज्यादा रोटेट हो रहा होता है। दूसरा कब होता है जब वो कंप्रेशन स्ट्रोक आता है, उसके पास सारी एनर्जी उसकी कम हो जाती है, बिल्कुल स्टोर हो जाती है एनर्जी उसके अंदर उसको कंप्रेस करने में, ठीक है। तो उस टाइम पे उसकी स्पीड सबसे कम होती है, तो वो कौन सा होता है, मिनिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड दो चीजें होती हैं इसके अंदर, मैक्सिमम स्पीड एंड मिनिमम स्पीड, ठीक है। दो चीजें होती है, मैंने आपको बताया था। मैक्सिमम स्पीड होती है जो वो सबसे ज्यादा, और मिनिमम स्पीड जब सबसे कम स्पीड होती है इंजन की, ठीक है। ये दोनों चीजें, इन दोनों की फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है आपका फ्लाईव्हील, ठीक है। तो अब अपने ये दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन यही है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड निकालिए। मीन स्पीड मतलब कि इन दोनों का एवरेज, ठीक है। n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय 2 ये दे रखा है आपको, ठीक है, या डिवाइडेड बाय n2 ये आपको फाइंड आउट पहले ही दे रखा है। n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय 2 ये आपको दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है। ये मीन स्पीड 120 आपको पता है, आपने फाइंड आउट करना है ये दोनों की अलग अलग वैल्यू, ठीक है। कैसे निकालेंगे अपन, आपको एक फार्मूला करवाया था मैंने, ये सारी चीजें आपको फाइंड आउट हो चुकी हैं, पहले ही आपको पता है, ठीक है। आपको बताया था कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए फ्लाईव्हील, जब फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी जो होता है डेल्टा E इज इक्वल टू, एनर्जी स्टोर कितनी करता है फ्लाईव्हील, कितनी एनर्जी स्टोर करता है, जितनी यहां से मैक्सिमम होगी वो स्टोर कर ली, जब मिनिमम होगी तब सप्लाई कर दी, फिर से मैक्सिमम स्टोर कर ली, मिनिमम सप्लाई कर दी। इट मींस जो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है उसी को स्टोर करता है वो। तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी डेल्टा E जो एनर्जी स्टोर्ड इन ए फ्लाईव्हील इज इक्वल टू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 900, ठीक है, ये फार्मूला था अपना, इनटू m के स्क्वायर इनटू m स्क्वायर n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय n, ये था फार्मूला आपका उसको फाइंड आउट करने के लिए। या इसको क्या लिखा था, n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय n, ये क्या होता है, CS होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, तो इसको CS भी लिखा जा सकता है। अपन इसको ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि अपन ने n1 n2 निकालना है। ध्यान देना, आपको क्वेश्चन क्या था, मिनिमम स्पीड मैक्सिमम स्पीड n1 n2 फाइंड आउट करना है। आपको अगर एक इक्वेशन में दोनों चीजें मिली ना, ठीक है, आपको दो इक्वेशन चाहिए इसके लिए। एक इक्वेशन तो अपन बना लेंगे सिंपल, ठीक है, दूसरी इक्वेशन यहां से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। दो इक्वेशन को कंपेयर करके फिर ये दोनों चीजें फाइंड आउट की जा सकती हैं। ये क्या बोल रहा हूं मैं, ये आपको आगे क्वेश्चन में समझ आएगा। पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 900 इनटू मास, मास कितना है आपके पास 6.5 यानी कि 6500 किलोग्राम, इनटू रेडियस ऑफ वेरिएशन कितना 1.8 मीटर का स्क्वायर, इनटू 1.8 मीटर का स्क्वायर हो गया, इनटू n। अब यहाँ पे इसको ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पे भी, ठीक है, n दो बार आ गया, इनटू, तो n से अपन एक n को कट कर सकते हैं, स्क्वायर था यहाँ पे तो सिंपल n रहेगा, n इनटू n1 माइनस n2, ऐसे अपन लिख सकते हैं इसको। यहां से n की वैल्यू कितनी है आपके पास, n 120, ठीक है, 120 इंटू n1 माइनस n2। तो जब आप यहां से n1 n2 निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, n1 माइनस n2 आ जाएगा आपके पास 2 rpm। n1 माइनस n2 इज इक्वल टू, जब n1 n2 को एक तरफ रखोगे, डेल्टा ही आपको पता है, डेल्टा ही कितना है 56,000 न्यूटन मीटर, ठीक है, ये भी आपको दे रखा था क्वेश्चन के अंदर। सारी वैल्यूज को एक तरफ करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे तो n1 माइनस n2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, ठीक है, n1 माइनस n2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 rpm। दूसरी इक्वेशन कौन सी थी आपको पता है, n जो मीन स्पीड होती है वो कैसे निकलती है, वी नो दैट मीन स्पीड इज इक्वल टू n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे निकालते हैं अपन।
ठीक है, n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय 2, ये मीन स्पीड का फार्मूला होता है। मीन स्पीड कितनी देर की आपको 120, देन 120 यहां पे लिख देता हूं, 120 इज इक्वल टू n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय 2। इट मींस n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 120 into 2. It means n1 plus n2 is equal to 240 rpm। यहां से आप इसकी टोटल स्पीड निकाल सकते हो, n1 plus n2 is equal to 240 rpm। यहां से आ गई आपकी स्पीड, ठीक है। अब आपके पास दो इक्वेशन बन गई, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दो। इन दोनों को आप कंपेयर करके यहां से आपका आंसर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसके दो तरीके से इसको निकाला जा सकता है। सॉरी, यहां पे मैंने इसको रफ कर दिया इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 क्या थी? n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 2। ये अपना कहां से आ गया था? पहली इक्वेशन से ये आया था आंसर, इक्वेशन 1, और ये है इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे। दो तरीके से इसको सॉल्यूशन किया जा सकता है, दो तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। पहले तो आप दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से क्या करते हैं? माइनस कर दे, ठीक है। जैसे आफ्टर सब्स्टिट्यूशन या उसको ऐड करने पर दोनों तरीके से इसको निकाला जा सकता है। सब्स्टिट्यूशन से कैसे निकलेगा? n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 2, ये आपको पता है इक्वेशन 1 से। एंड n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 240, ये इक्वेशन 2 से फाइंड आउट हुआ है, ठीक है। अगर आप इसमें से इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 या इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करने पर, ठीक है, ऐसे अपन निकाल सकते हैं। इसको ऊपर लिख देता हूं मैं, n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 240, ये दोनों इक्वेशन होगी, ठीक है। माइनस करूंगा तो माइनस, ये माइनस का सिंबल, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, ये भी माइनस हो जाएगा। देन आंसर इज इक्वल टू, ये प्लस है, ये माइनस है, कट जाएगा आपस में, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 and 2 इज इक्वल टू, ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो 238। देन n2 इज इक्वल टू 1 and 9, 119। मींस जो n2 है वो कितना आ गया आपके पास? 119 आ गया। देन n1 फाइंड आउट करना हो तो n1 इज इक्वल टू, n1 फाइंड आउट करने के लिए आफ्टर पुटिंग द इक्वेशन, या आफ्टर इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n2 इन इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, ये जो वैल्यू आई है n2 उसको पुट करते हैं आप इक्वेशन 1 या 2 के अंदर, किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हो। n1 प्लस n2 की वैल्यू कितनी आ गई? 119 इज इक्वल टू 240, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया मैंने। देन n1 इज इक्वल टू, n1 कितना आ जाएगा उसके बाद, ठीक है, ये प्लस में था, उधर जाके माइनस हो जाएगा n2, ठीक है। देन माइनस, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, 240 माइनस, या इसको इसमें पुट करें तो प्लस 2 हो गया, ठीक है, तो 2 उसमें से कम कर देंगे तो इसकी 119 है तो उसकी कितनी आ जाएगी? 2। सिंपली इसको ऐसे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इधर लाओगे तो माइनस होएगा तो 2 आएगा, उसके बाद आपको उसकी वैल्यू पुट करके फिर से निकालना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करके भी फाइंड आउट कर सकते हो, या इसके अंदर अगर आप ऐड करें 2 की वैल्यू आपको दे रखी है, ये इससे आसान हो जाएगा, ठीक है। कैसे? जैसे अभी आपकी n2 की वैल्यू कितनी आई थी? 119 आई थी, 119 को उधर लेके जाओगे, ठीक है, तो वो इधर आके प्लस का हो जाएगा। n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 2 था, ये आपका इक्वेशन थी पहले, ठीक है। इधर इसको n2 की वैल्यू पुट कर दोगे 119, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, इसमें आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपका। 2 + 119 इज इक्वल टू 221, ठीक है, 121। ऐसे आप इसको आसानी से निकाल सकते हो, उसमें भी निकल जाएगा, उसके अंदर 2 जो है वो माइनस का जाके उस तरफ फिट हो जाएगा, फिर जाएगा माइनस होएगा, ठीक है। 240 है यहाँ पे, इसमें से जब आप 119 माइनस करोगे तो भी आपका आंसर कितना आएगा? सेम आएगा,
221, ठीक है। ये इक्वेशन इसमें पुट कर दो, चाहे इसमें, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर ऐसे ऐड करके, इसके अंदर 2 वाले में आसान रहेगा आपके लिए, सिंपल उसमें से 119 में से 2 कम कर दिया। जब फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जैसे करे थे उसको भी अपन सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। n1 प्लस मैंने किया था n2 कितना है 119 इज इक्वल टू 240 है। जब n1 जो है इधर ये 119 जो है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 240 माइनस 119 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 221, ठीक है। यहां से भी आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो, आंसर सेम रहेगा। n1 निकालना था, n2 निकालना था, दोनों चीजें अपन ने फाइंड आउट कर ली हैं, ठीक है। ऐसे आपके सिंपल न्यूमेरिकल आएंगे जो पेपर के अंदर आने हैं, तो ऐसे आप उनका सॉल्यूशन कर सकते हो। ये आपके 2 न्यूमेरिकल थे फ्लाईव्हील के अंदर, अपन ने करके देखे हैं, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ मैसेज भेज दीजिए मुझे, ठीक है, पर्सनल नंबर पे, ताकि मैं कोई भी प्रॉब्लम आए आपको उसका सॉल्यूशन कर सके, ठीक है। ये आप कर लेना। बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर है वो नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। थैंक यू।